Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। कास्ट महासभा का जो है पटना में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। आप लोग दावे कर रहे हैं कि 2025 तक विधानसभा चुनाव है, उसमें हम लोगों का जो प्रतिशत है वो बढ़ाने की मांग है, आप लोगों की दावेदारी की मांग है, क्या कुछ कहते हैं? देखिए, आपके चैनल से जो भी यहाँ पर आज चैनल के लोग खड़े हैं और सभी लोगों को मैं शुभकामना बधाई देता हूँ कि आज हमारे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का जो 2 दिन का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और साथ में बिहार प्रदेश के प्रदेश कमेटी की बैठक थी, आज समापन हुआ। और इसके बाद मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज हम लोगों ने जो देखा, जोश और खरोश, समाज के कई ज़िले के लोग आए थे, नेशनल कमेटी के लोग आए और काफ़ी प्रसन्नता से सफल कार्यक्रम हुआ। हम कायस्थ महासभा के प्रदेश से आए हुए, देश से आए हुए लोगों को मैं स्वागत और धन्यवाद देता हूं। अब आपने जो मुद्दा उठाया कि कार्यक्रम जो हुई है, मीटिंग जो हुआ है, इसका मूल उद्देश्य क्या था। हमें विगत 1-1.5 साल पहले आदरणीय सुबोध कांत सहाय जी, जो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और ये संस्था एकदम राष्ट्र लेवल पे काफ़ी पुरानी संस्था है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे, और कई देश के बड़े बड़े हस्ती, कैलाशनाथ सारंग वगैरह भी रहे। आज पूरे देश में घूम घूम के इस संस्था को, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की जो संस्था है, ये संस्था को जो सुबोध कांत सहाय जी ने जो मजबूती से प्रदान किया, हमको उन्होंने पिछले वर्ष प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। विनोद श्रीवास्तव जी, आप अगर प्रदेश में बनते हैं तो संस्था को धारदार मिलेगी। मैं शुभकामना और बधाई देता हूं कि प्रदेश के जो मजबूत लोग हैं, कई जिले से लोग आए हैं, इस हमारे मीटिंग को सफल किया, मैं उनको भी बधाई देता हूं। अब आपने क्वेश्चन किया कि इस मीटिंग के माध्यम से आपने क्या बातें रखी। हम लोगों को जो अंदर बातें चली है कि जो इस बार या कई इधर लगातार हम लोगों का हिस्सा काटा जा रहा है, राजनीतिक हिस्सेदारी काटी जा रही है। पहले 14 में 3 सांसद थे बिहार से, 2 राज्यसभा थे, 1 लोकसभा थे, और उसको धीरे धीरे जो राष्ट्र में सत्ता में बैठे लोग हैं, वो बड़ी साजिश के तहत बड़े बिहार के जो हिस्सेदारी है काटा गया है। 3 सांसद को 1 सांसद कर दिए गए। पहले 2 राज्यसभा और 1 लोकसभा हुआ करते थे, उसको कटौती करके जो अभी देश में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, एनडीए के लोगों ने इसको, हमारे हिस्सेदारी को कटौती किया है। कटौती, जबकि अगर कुछ पार्टियां बोलती है कि आपकी जनसंख्या कम है, हमारी जनसंख्या के आधार पर नहीं दिया जाता था। पहले भी आज़ादी के बाद हमारी जो हिस्सेदारी दिया जाता था, हमारी काबिलियत के आधार पर दिया जाता था कि आप जहां भी रहेंगे ईमानदारी से उस संगठन को, उस समाज को आप सेवा करेंगे। क्योंकि हमारा जो समाज ये काम करने का तरीका है, हमारे जो समाज के बड़े नेता पहले भी और आज भी वो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, सभी समाज को लेके चलते हैं। जबकि आज के दौर में बहुत से ऐसे, मैं टीका टिप्पणी नहीं किसी जाति पे करना चाहता हूँ, वो जो राजनीति करते हैं उनकी अधिक से अधिक हिस्सेदारी होती है, कोशिश करते हैं कि मैं अपने समाज को ही चेहरा को पसंद करूं। हिस्सेदारी आपको कौन दे रही है? हिस्सेदारी तो देखिए, हम हिस्सेदारी के लिए ही तो ये बिगुल फूंके हम लोगों ने, टारगेट पे ले रहे हैं। नहीं, देखिए कैसा नहीं, एनडीए को टारगेट हम इसलिए ले रहे हैं कि आपका जो कहना है कि एनडीए के टारगेट में इसलिए ले रहा हूँ कि देश में, पूरे बिहार में हमारा समाज एक तरफा वोट देते आ रहा है एनडीए को। जो अपने स्तर से अगर हम लोग कोई कभी टिकट मिल गया, थोड़ा बहुत वोट मिल गया, लेकिन अधिकांशतः हमारा समाज का वोट एनडीए को ही जाता है। एनडीए के उम्मीदवार जो भी पार्टी से खड़े हो उनको जाता है, तो मैं तो टारगेट लूंगा एनडीए को। समाज का किनको मतलब अगली बार समर्थन मिलेगा 2025 में? देखिए, 2025 में हम समर्थन किनको मिलेगा वो नहीं, लेकिन हमारा कायस्थ समाज जाग गया है कि अगर जो पार्टी हमको सम्मान देगी, और जो चूंकि बिहार में लड़ाई सीधे
एनडीए और इंडिया गठबंधन में है। तो इंडिया गठबंधन में भी अगर हमारी समाज को प्राथमिकता मिलती है, मैं पिछली बार हम लोग इंडिया गठबंधन ने ही 2015 में 5 टिकट मिला था, 3 कांग्रेस से और एक राष्ट्रीय जनता दल से और एक और उस समय जेडीयू हम लोग के साथ में थी तो जेडीयू से मिला था। और उस समय भी भाजपा 2 टिकट दिया था, इंडिया गठबंधन ने 5 टिकट दिया था। लेकिन हमारे समाज के लोग थोड़ा सा अब जागरूक हुए हैं, जितने भी नौजवान हमारे समाज के हैं उन लोगों का मन में एक भावना जगह जरूर है। मैं सैल्यूट करता हूं अपने कायस्थ समाज के नौजवानों को और बुजुर्गों को, जो हम जिला में बिहार में कई जगह घूमे हैं कि नहीं अब हमको भी जगना पड़ेगा अपने समाज को मजबूत करने के लिए। तो मैं इस तरह से हमको 2014 में राष्ट्रीय जनता दल ने हमको टिकट दिया, जबकि वोट एकमुश्त भाजपा के लोग देते थे। लेकिन बड़ी आश्चर्य हुआ बिहार में कायस्थों में कि राजद ने कायस्थ को सम्मान दे करके और पार्लियामेंट चुनाव लड़ने का काम किया। साफ तौर पे आप लोगों का कहना है कि कायस्थ महासभा का जो भी एकत्रित अभी जो आप लोग एकत्रित कर रहे हैं वोट बैंक के लिए या जो भी कर रहे हैं, साफ तौर पे आप लोगों का फायदा जो है महागठबंधन को पहुंचने वाला है। देखिए, महागठबंधन को पहुंचने वाला है जरूर, अगर महागठबंधन हमें सम्मान देती है। आप तो कह रहे हैं कि 2014 में हमको सम्मान 15 हमें टिकट मिला था, मैं क्यों नहीं, अपने आदरणीय नेता, हम उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, आदरणीय नेता को मैं सैल्यूट करता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल में उन्होंने हमें लोकसभा लड़ाने का काम किया, विधानसभा लड़ाने का काम किया। कांग्रेस को भी मैं सैल्यूट करता हूं कि पिछली बार कांग्रेस ने 3 सीटें दिया था, कांग्रेस को भी मैं सैल्यूट करता हूं कि 3 से 15 में 3 टिकट मिली थी। इसलिए हमको जो पार्टी अब कोई हमारा जात जो चारों तरफ से आवाज उठ के आया है दबे जुबान से, हमारे जाति के लोग जो भाजपा से भी जुड़े हुए हैं उनकी भी अब ये उठ रही है कि नहीं हम लोग को हिस्सेदारी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी चाहिए। हम लोग का बिहार में करीब 18-19 सीट ऐसा है जो वहाँ कायस्थ बहुल सीट है, शहरी क्षेत्र में तो है ही कायस्थ बहुल सीट है, चाहे मोतिहारी हो, चाहे पूर्णिया हो, चाहे गया हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे पटना में, चारों सीट कायस्थ बहुल सीट है। लेकिन आपके भागलपुर में कायस्थ बहुल सीट है, छपरा टाउन में कायस्थ बहुल सीट है, ये आपका मुंगेर में है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब वोट की बात करते हैं, उस समय जनगणना में जो हुई है, हम लोग को जो जनगणना में, आपके माध्यम से मैं आज ये बात रखना भी चाहता हूँ अपने नेताओं को कि जनगणना में हम लोगों को ये कटौती इसलिए कर दिया गया कि जब बहुत शॉर्ट टाइम में, उस समय तो महागठबंधन की सरकार थी। देखिए, महागठबंधन की सरकार थी, लेकिन ऐसा ना टारगेट मुख्यमंत्री के तरफ से दिया गया था, ये या माननीय तेजस्वी यादव जी के तरफ से दिया गया था कि भाई जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी, जिसकी जितनी आबादी उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ये हम उसके पक्ष में। लेकिन उस जनगणना में जो लगाए गए कर्मचारी थे वो, चूंकि हमारे जो लोग हैं ना अधिकांश नौकरी पेशा लोग हैं, वो दिन में चले जाते थे और इतना शॉर्ट पीरियड में उन लोगों को दिया जाता था कि बहुत जगह से वो अपने मर्जी से लिख करके, या हमारे बहुत से लोग हैं जो बाहर में रहते हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन गया लोग अपने मन से भर के चला है। कॉलम में कई जगह ऐसा था कि कहीं कायस्थ है, कहीं दर्जी है, कहीं कुछ है, इस तरह से बहुत कंफ्यूजन हुआ जनगणना में। सिर्फ कायस्थ जाति अगर रहता तो वो जाकर के ठीक हो जाता। हम लोग की आबादी 3.5% आबादी है, कौन ऐसा शहर नहीं है जहाँ हम लोग की आबादी नहीं है। लेकिन हम लोग का दिक्कत क्या है कि हम लोग जो है, हमारे समाज के लोग सभ्य लोग हैं, अपने बहुत ज़्यादा अपने नेताओं के यहाँ बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलने की आदत नहीं है। नेताओं को, चाहे जिस पार्टी में जुड़े हों, हमारे समाज के लोग बहुत सम्मान तरीके से अपने वरिष्ठ नेताओं के यहाँ अपनी हक मांगते हैं। इसलिए हमारा आज के बैठक में निर्णय लिया गया है कि जल्द ही हम लोग लड़ाई इसको लड़ेंगे और रोड पर उतरेंगे। अंतिम सवाल हमारा रहेगा, क्या कायस्थ समाज जो आप लोग एकत्रित हो रहे हैं वोट में एक तरफा तब्दील कर पाइएगा? और इन जो डायरेक्टली आप कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस ने, महागठबंधन ने हमें जो है मौका दिया, हमें सम्मान दिया, वो एकत्रित होकर के महागठबंधन के पक्ष में? देखिए, हम इसका कोई बहुत बड़े हम जात का ठेकेदार तो नहीं है। एकत्रित करने नहीं, एकत्रित हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम जात का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं समाज के लिए, महागठबंधन के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि आप महागठबंधन में टर्न कीजिए। जरूर लड़ेंगे, महागठबंधन हमें सम्मान देगी तो जरूर लड़ाई लड़ेंगे। और इसलिए हम समाज को ये जगाने के लिए हम लोग निकले हैं, समाज के लिए, कि भाई आप लोग जगिए, आप लोग हिस्सेदारी मांगिए। जो भाजपा से भी जो लोग जुड़े हुए हैं, भाजपा के भी जो वहाँ राजनीति कर रहे हैं,
उन लोगों को भी मैं कहता हूं कि आप रोड पर उतरिए, आपकी हिस्सेदारी मारी जा रही है। इसलिए और ये जनगणना के आधार पर जब कहा जा रहा है, हम लोग का समाज पढ़े लिखे लोग समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, जोड़ना जानते हैं। और हम लोग बहुत पहले हम लोगों ने कहा था कि भाई ये समाज टमाटर है, जिस सब्जी में पड़ेगा उस सब्जी का स्वाद आ जाएगा। ये समाज चीनी है, जहाँ पड़ेगा उस पार्टी को मीठा कर देगा, उस पार्टी को मजबूत कर देगा। इसलिए हम लोगों का बहुत बड़ा एक निर्णय भी लिया है कि हम लोग जल्दी ही एक पटना में बड़ी रैली करेंगे, अपने जो संगठन से जुड़े लोग हैं और तमाम जो भी हमारे बिहार में इस कायस्थ महासभा का संगठन लेके चल रहे हैं, उन लोगों को भी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप सभी मिल करके और लड़ाई लड़िए। आप सब लोग एक नेतृत्व तैयार कीजिए और हक के लिए लड़ाई लड़िए। जो भी समाज का बैनर लेकर के घूम रहे हैं, हम सबको आज जिस पार्टी में आप लोग हैं, हमारा एक ही मांग है कि हम लोग को हक और हकूक़ के लिए रोड पर उतरना पड़ेगा। क्योंकि जनगणना के आधार पर हम हक नहीं मांग रहे हैं, मैं अपनी काबिलियत के आधार पर हक मांग रहा हूँ। जनगणना के आधार पर पुनः अगर जनगणना जो राष्ट्रीय घोषणा हुई है, तो हमको लगता है कि सही से ईमानदारी से अगर जनगणना होने लगेगा तो 3-3.5% हम लोग बिहार में है। लेकिन हम लोग की काबिलियत है, जो जहाँ है बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े फिल्म अभिनेता हैं, देश के बड़े बड़े लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारे समाज के हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे समाज के। संविधान में बहुत जगह आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि संविधान में उनका नाम जो है, मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी सैल्यूट करता हूँ। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का मैं सैल्यूट करता हूं कि संविधान में अहम रोल है, लेकिन एक संविधान में सभापति के नाते डॉक्टर राजेंद्र बाबू का बहुत बड़ा देश में चेहरा है, जो सब लोग जानता है। उनका भी नाम लेना चाहिए पार्टियों को, चाहे जो पार्टी के नेता लोग हैं। डॉक्टर राजेंद्र बाबू का भी कि उस संविधान के निर्माता में उनका भी बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उनका नाम कटा जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी मांग करता हूँ कि ये उनका भी नाम होना चाहिए और जल्द ही हम लोग अपने नेताओं को बात रखेंगे कि आपकी आज के आए हुए सभी देश के लोगों को छोटा सा संक्षेप में जवाब दीजिएगा, कायस्थ समाज का नेतृत्व करता कौन होगा? देखिए, कायस्थ समाज या किसी समाज का, आपने बहुत अच्छा नहीं भाई मेरे आपने बहुत अच्छी बात रखी। आज के युग में सभी समाज में सब पार्टी के नेता बैठे हुए हैं। कोई अगर कह देगा कि चाहे हम किसी जात पर नहीं आक्षेप कर रहे, सब जात में हर पार्टी में लोग हैं। राजद में भी हर जाति के लोग हैं, बनिया भी हैं, भूमियार भी हैं, दलित भी हैं, कायस्थ भी हैं। कायस्थ समाज का नेतृत्व करता कौन होगा ये? देखिए, कायस्थ समाज के नेतृत्व करता मेरा कायस्थ समाज ही रहेगा। कायस्थ के सभी भाई रहेंगे नेतृत्व करता है, वो खुद ही हम सभी भाई मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। नेतृत्व करता के नाम पर सब भाई नेतृत्व कर रहा है। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।